बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो देखेंगे, देन हम एक्चुअल एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है वो लीनियर इक्वेशन, जो कि हमारे यूनिट का भी नेम है। अब लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? लीनियर इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमारे पास 1 हो। वेरिएबल्स क्या होते हैं? एक्स वाई जी, ये वेरिएबल्स हैं। तो एक्स की, वाई की या जी की किसी की भी पावर 1 आ रही है तो वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी। फर्दर इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, कि ए और बी के हैं कॉन्स्टेंट्स हैं। कॉन्स्टेंट्स ऐसी टर्म्स को कहते हैं जो चेंज नहीं होती। ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो ए है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 होगा तो एक्स क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा और ये वेरिएबल क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो अगर वेरिएबल ही ख़त्म हो जाएगा तो वही लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी। एक्स इज़ अ वेरिएबल इज़ कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इन लीनियर इक्वेशन द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ ऑलवेज 1। अब कह रहे हैं लीनियर इक्वेशन में जो ये 1 वेरिएबल है, अगर एक्स आ रहा है, 2 वेरिएबल में क्या होगा? मे भी वाई हो, 3 वेरिएबल में मे भी सी हो, यानी जितने वेरिएबल बढ़ाते जाएंगे वो उतने वेरिएबल लीनियर इक्वेशन होती जाएगी। इन लीनियर इक्वेशन द हाईएस्ट पावर आ वेरिएबल इज ऑलवेज 1, यानी कि लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो हमेशा क्या होती है? 1 ही होती है। ये इसकी जनरल फॉर्म है। ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 a is not equal to 0 is also called the general form of the linear equation in one variable। ये 1 वेरिएबल के लिहाज से लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। क्या आमतौर पे इसको किस तरह लिखा जाता है? सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, के जो लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व किस तरह करेंगे? ये कुछ स्टेप्स हैं उसके के उसमें कौन कौन सा स्टेप इन्वॉल्व होगा। स्टेप 1 जो आ रहा है इसमें आ रहा है सिंप्लीफाई बोथ साइड्स इफ नेसेसरी, के बोथ साइड्स को क्या करें? सिंप्लीफाई करें। बोथ साइड्स कौन सी आएंगी? ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, अगर इनको सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है। कंबाइन लाइक टर्म्स ऑन ईच साइड ऑफ द इक्वेशन, कंबाइन करना लाइक टर्म्स को, जैसे जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उनको कंबाइन कर देंगे, जो कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं उनको कंबाइन कर देंगे। सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग एनी मल्टीप्लिकेशन ओवर पैरेंथेसिस, और अगर ब्रैकेट्स में आ रही है यानी पैरेंथेसिस में कोई भी मल्टीप्लिकेशन आ रही है, कुछ भी आ रहा है जो ऑपरेशन परफॉर्म होना है, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करेंगे। आइसोलेट द वेरिएबल टर्म, अब आइसोलेट में क्या करेंगे? मूव करेंगे जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साइड पे, यानी मूव ऑल टर्म्स कंटेनिंग द वेरिएबल टू वन साइड ऑफ द इक्वेशन, कि एक साइड पे जो हमारे पास वेरिएबल वाली टर्म्स है वो आ जाएंगी। एंड ऑल कांस्टेंट टर्म नंबर्स टू द अदर साइड, और कांस्टेंट नंबर्स को दूसरी साइड पे। वी कैन डू दिस बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग टर्म्स फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, कि इसको किस तरह हम सॉल्व करेंगे? ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। सॉल्व फॉर द वेरिएबल, अब वेरिएबल को नेक्स्ट हमने टर्म में सॉल्व करना है। वंस द वेरिएबल टर्म इज आइसोलेटेड, के जब मूव कर लेंगे तो एक साइड पे वेरिएबल को, दूसरी साइड पे हम कांस्टेंट टर्म को, देन क्या करेंगे? सॉल्व फॉर द वेरिएबल बाय डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल, कि जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट होगा या तो उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा या डिवाइड किया जाएगा। चेक योर सोल्यूशन, और लास्ट स्टेप क्या करना है? जो सोल्यूशन को हम चेक करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इक्वेशन में पुट करेंगे और देखेंगे आया हमारा क्वेश्चन जो था हमने ठीक सॉल्व किया या ठीक नहीं है। अब ये एग्जाम्पल है, फर्दर के एग्जाम्पल के थ्रू अब ये जो एक्सप्लेनेशन है इसको बताया गया, और ये हमारी नंबर लाइन है, लास्ट में हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये जो आंसर को चेक करना था, जो सोल्यूशन चेक किया जा रहा है, इसमें क्या है? एक्स इज इक्वल टू 4 है, इसको पुट करेंगे हम ओरिजिनल इक्वेशन में, ये इसमें, तो ये वही पुट किया गया। अगर दोनों साइड्स इक्वल आ रही है, इट्स मीन वो सेटिस्फाई कर रहा है आंसर, और हमारा आंसर क्या है? ट्रू है। अब यहाँ पे रिमेंबर मैंने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट दिया हुआ है, अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज़ ओनली वन सोल्यूशन, कि जो लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल के लिहाज से तो उसका सोल्यूशन भी क्या होगा? 1 नहीं होगा, हमेशा इससे ज़्यादा सोल्यूशन नहीं होंगे जब 1 वेरिएबल होगी, ये भी कंडीशन है। और वी चेक द सोल्यूशन आफ्टर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन टू इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ आवर वर्क, कि हम जो सोल्यूशन को इसलिए चेक करते हैं कि वाकई हमारा क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया ठीक सॉल्व किया या ठीक नहीं है वो। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है लीनियर इनइक्वालिटी। Inequalities are expressed by the following 4 symbols: greater than, less than,
ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। अब मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि ग्रेटर देन का सिंबल कौन सा, लेस देन का सिंबल कौन सा है। अब ये वाला सिंबल अगर लेस देन का देखें तो इसकी शेप ये आ रही है, तो एल की भी शेप क्या होती है, ये होती है। यानी आपने इस ट्रिक से ये माइंड में रखना है, जिस तरफ एल का फेस है उस तरफ जिस सिंबल का फेस होगा वो किसका सिंबल है, लेस देन का। और जो दूसरा सिंबल वो डेफिनेटली आइडिया हो जाएगा कि वो ग्रेटर देन का सिंबल है। और रीड किस तरह करते हैं इसको, जब जिस तरफ ये फेस इसका आ रहा है वो क्या है, ग्रेटर है। यानी अगर ये ग्रेटर का सिंबल आ रहा है तो हम इसको ये रीड किस तरह करेंगे, ये हमारे पास आ रहा है ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, यानी ये वाली साइड ग्रेटर है किस साइड से, इस साइड से। और लेसर का अगर देखें तो ये क्या आ रहा है, ए एक्स लेस देन बी, यानी ये जो साइड है ये लेस है, किससे लेस है, बी से लेस है। इसी तरह ग्रेटर देन इक्वल, यानी ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, यहाँ तो ग्रेटर हो गई है, इक्वल हो गई। और ये लेस देन और इक्वल टू, यहाँ तो लेस है यहाँ इक्वल है, ये इसके नीचे ये साइन आ रहा है, यानी एक साइन ये और नीचे इक्वल के लिए डबल साइन हम यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ये आएगा साइन। हम फर्दर क्या बताया हुआ, ये जो एग्जाम्पल है आर इन इक्वालिटीज, ये सारी क्या है, इनइक्वालिटीज है, इनइक्वालिटीज 1 2 आर इन वन वेरिएबल, ये 1 और 2 क्या है, वन वेरिएबल इनइक्वालिटीज है। वाइल ये 3 वाली और 4 वाली टू वेरिएबल, टू वेरिएबल किस तरह, यहाँ पे एक्स आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, वाई, एक्स है और क्या है, वाई, ये टू वेरिएबल्स आ रही हैं। द फॉलोइंग इक्वेशन विल नॉट इफेक्ट द ऑर्डर ऑफ इनइक्वालिटीज व्हाइल चेंजिंग इट टू सिंपलर इक्विवेलेंट फॉर्म, कि जो ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं इनके ऑर्डर को चेंज नहीं करेंगे, प्लस प्लस हो रहा है तो ये चेंज नहीं करेंगे। एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ कांस्टेंट टू ईच साइड ऑफ इट, कि यहाँ तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे कांस्टेंट को बोथ साइड पे। मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ईच साइड बाय अ पॉजिटिव कांस्टेंट, यहाँ तो मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे ईच साइड को पॉजिटिव कांस्टेंट से। डू यू नो, अब यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने हमेशा याद रखना है। द ऑर्डर ऑफ एन इनइक्वालिटी इज चेंज, कि इनइक्वालिटी का ऑर्डर जो चेंज हो जाएगा। ऑर्डर क्या, कि ये जो सिंबल है ये चेंज हो गए, कब चेंज होंगे, बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ईच साइड बाय अ नेगेटिव कांस्टेंट, जब नेगेटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मे भी जो ग्रेटर और इक्वलिटी का सिंबल है वो किस में चेंज हो जाए, लेस देन और इक्वल टू में, और मे भी ये जो सिंबल है ये ग्रेटर में चेंज हो जाए, ये चीज़ होगी। सेम आगे इसका वही प्रोसीजर है सॉल्व करने का जो हमारा लीनियर इक्वेशन का था, इसमें जस्ट ये सिंबल्स आ रहे हैं, लेकिन स्टेप्स उसी तरह सेम परफॉर्म किए जाएंगे। अब ये इनइक्वालिटीज़ को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के मेथड बताए गए हैं। इनइक्वालिटी एक्स ग्रेटर देन 1, जब 1 से ग्रेटर है तो इट्स मीन ये 1 से ग्रेटर है। यहाँ पे ये इन्फिनिटी है, ये सिंबल जो है ना इन्फिनिटी, इसको रीड करते हैं। इन्फिनिटी मीन इनफाइनाइट से है, लामहदूद है, हमें आइडिया नहीं ये काउंटिंग कहाँ तक जा रही है, यानी एंडलेस है ये। नेक्स्ट है एक्स लेस देन 1, के 1 से लेस देन, इट्स मीन ये नेगेटिव साइड्स पे जा रहा है, इस तरफ है, इन्फिनिटी तक ये भी आएगा। एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, यानी ग्रेटर भी है और इक्वल भी है 1 से ये ऑनवर्ड चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। और यहाँ पे एक्स लेस दैन इक्वल टू 1, ये ऑनवर्ड नेगेटिव नंबर्स की तरफ चलता जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वालिटी इन टू वेरिएबल। जब टू वेरिएबल वाली इक्वेशन होगी उसको किस तरह सॉल्व करेंगे, ये तो हमने वन वेरिएबल का सोल्यूशन देखा किस तरह करेंगे, और ये टू वेरिएबल्स के। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ए बी सी सभी में क्या आ रहे हैं, कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं, आर नॉट बोथ ए बी आर नॉट बोथ ज़ीरो, कि ये कंडीशन यहाँ पे होनी चाहिए कि ए बी ज़ीरो नहीं होंगे। अगर इनमें से कोई भी ज़ीरो हो जाता है तो वो वन वेरिएबल इक्वेशन हो जाएगी, टू वेरिएबल की इक्वेशन का सेटिस्फाई नहीं करेगी। We know that the graph of linear equation of the form ax plus by is equal to c is a line which divides the plane into two disjoint regions। कहते हैं जब लीनियर इक्वेशन के ये एक के लिए टू वेरिएबल के लिए लाइन ड्रा की जाती है, वो प्लेन को क्या कर देती है, कट करती है, यानी डिवाइड कर देती है टू पार्ट्स में। डिसजॉइंट यानी मुख्तलिफ रीजन्स आ जाते हैं। द सेट ऑफ ऑर्डर पे एक्स वाई सच डैट ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी, द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच डैट ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, यानी जब लेसर है ग्रेटर है ऑर्डर पेयर क्या हमारे पास आ रहा है, एक्स वाई ही आ रहा है। द रीजन 1 एंड 2 आर कॉल्ड हाफ प्लेन्स, कि जो रीजन 1 है और 2 है, यानी एक में तो ये लेस होगा, एक में क्या होगा, ग्रेटर होगा, तो इसमें ये क्या है, हाफ प्लेन्स है। एंड द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई ए सी इज कॉल्ड द बाउंड्री ऑफ ईच हाफ प्लेन, कि ये क्या होगी, हर एक की क्या होगी, बाउंड्री होगी हाफ प्लेन की।
अब मेन आगे क्या आ रहा है, नोट डैट अ वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू लेफ्ट एंड राइट हाफ प्लेन, कि लेफ्ट में और राइट हाफ प्लेन में डिवाइड करेगी। वाइल अ नॉन वर्टिकल लाइन, ये जिस तरह ये ग्राफ आ रहा है, ये वर्टिकल, ये इधर हाफ आ रहा है और इधर आ रहा है, यानी राइट और लेफ्ट आ रहा है। नेक्स्ट है नॉन वर्टिकल, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह जो लाइन आएगी, ये अपर में और लोअर में डिवाइड करेगी हाफ प्लेन्स को। ये गिवन है, अपर एंड लोअर हाफ प्लेन्स। A solution of a linear inequality in x and y is an ordered pair of number which satisfy the inequality. ये किसको satisfy कर रहे हैं, inequality को। For example, the order pair 1 1 is a solution of the inequality x plus 2y less than 6 because 1 plus 2 multiplied by 1 is equal to 3 which is less than 6 which is true। अब ये क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, यानी हम वैल्यूज एक्स और वाई की पुट करेंगे तो वो लेस अगर आ रहा है तो इट्स मीन ये आंसर क्या होगा, ट्रू होगा, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं इक्वेशन को। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी ऑर्डर पेयर दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी x plus 2y less than 6 सो इट्स ग्राफ विल बी अ हाफ प्लेन, कि बहुत सारे सॉल्यूशंस है, लामहदूद सॉल्यूशंस होंगे जो इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। नोट दैट द लीनियर इक्वेशन ax plus by(c) इज कॉल्ड एसोसिएटेड और क्रॉसपॉन्डिंग। इसको एसोसिएटेड और क्रॉसपॉन्डिंग बोलेंगे, कब बोलेंगे, जब हम लेस और का साइन या ग्रेटर का साइन चेंज कर देंगे इक्वल में, यानी ये साइन लगा के जब सॉल्व करेंगे तो इसको एसोसिएटेड इक्वेशन या क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन बोलेंगे। ऑफ ईच ऑफ द अबव मेंशन्ड इनइक्वालिटीज, ये जितने भी मेंशन इनइक्वालिटीज हैं इनको हम ये इसके लिए यूज करेंगे। अब प्रोसीजर क्या होगा फर्दर, कि किस तरह इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे। द corresponding इक्वेशन ऑफ द इनइक्वालिटी, यानी corresponding इक्वल लगा के हमने सॉल्व करना है, इज फर्स्ट ग्राफ बाय यूजिंग डैशेस। इसको किससे यूज करेंगे, डैशेस से। इफ द इनइक्वालिटी इन्वॉल्व द सिंबल ग्रेटर और लेसर, अगर ग्रेटर और लेसर का सिंबल जस्ट यूज हो रहा है इनइक्वालिटी में, फिर डैशेस लगाएंगे, यानी डैश लगा के, ये जैसे ये डैश डैश लगा के किया गया ना, रिप्रेजेंट लाइन को इस तरह करेंगे। एंड अ सॉलिड लाइन is drawn if the inequality involves the symbol greater or lesser or equal, यानी जब इस तरह के सिंबल्स आएंगे तो फिर हम सीधी लाइन लगा देंगे विदाउट डॉटेड, यानी डैशेस लाइन नहीं होगी, ये सीधी इस तरह लाइन ड्रा होगी। अ टेस्ट पॉइंट नॉट ऑन द ग्राफ ऑफ द corresponding इक्वेशन, जो टेस्ट पॉइंट है यानी इसमें ये ग्राफ पर नहीं होता। इज चूजन विच डिटरमाइंस ऑन विच साइड ऑफ द बाउंड्री लाइन द हाफ प्लेन लाइन, के बाउंड्री लाइन के किस तरफ हाफ लाइन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, अपर की तरफ, लोअर की तरफ, राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ। अब यहाँ पे ये टेस्ट पॉइंट का फर्दर गिवन है डिटेल। अ टेस्ट पॉइंट इज अ पॉइंट सेलेक्टेड टू डिटरमाइन विच साइड ऑफ द बाउंड्री लाइन इज रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द इनइक्वालिटी, यानी ये टेस्ट पॉइंट इसलिए सिलेक्ट किया जाता है, ये डिटरमाइन करता है कि जो हमारा ये सॉल्यूशन लाइन का रीजन है वो डिफाइन किया जाए। यानी अगर इस तरह है तो ये यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल कोई लाइन ड्रा हो रही है तो ये अप साइड पे आएगा या डाउन साइड पे, किसको ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपर साइड को या लोअर साइड को, इसलिए इसको ये रीजन का लिया जाता है। तो ये क्या आता है, 0 0, हम 0 0 को एज अ टेस्ट पॉइंट लेते हैं, यानी x भी 0 y भी 0, दोनों की वैल्यूज को 0 लेट करते हैं। इफ द इनइक्वालिटी होल्ड्स ट्रू विद द टेस्ट पॉइंट, कि अगर ये ट्रू आए, द रीजन कंटेनिंग दिस पॉइंट इज पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, तो रीजन क्या होगा, पार्ट होगा, यानी रीजन की तरफ, नीचे की तरफ ये हमारा आएगा। इफ द इनइक्वालिटी इज फॉल्स, अगर ये फॉल्स है, द अपोजिट रीजन इज द सॉल्यूशन रीजन, तो जो अपोजिट यानी दूसरी तरफ वाला रीजन होगा वो उसका क्या होगा, आंसर होगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और जो नेक्स्ट फर्दर कॉन्सेप्ट्स आते जाएंगे वो हम जब एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। 5.1 सॉल्व द रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। रियल लाइन मीन नंबर लाइन जो हमारी होती है उस पर रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन इक्वेशंस को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन, फिर इनका जो सॉल्यूशन आएगा उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे साथ साथ। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन वन का एलिमेंट नंबर वन। क्वेश्चन वन एलिमेंट नंबर वन, ये हमारी इक्वेशन गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे जो वेरिएबल एक्स है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये हम एज इट इज राइट करेंगे इक्वेशन को, 18x प्लस 30 इज इक्वल टू -6 12x। अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म्स को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे राइट करना है, यानी ये प्लस है तो जब जाएगी राइट साइड पे साइन चेंज हो जाएगा, तो -6
-30, 12x विच इज़ इक्वल टू -36। साइन सेम है तो ये ऐड होंगे x। अब यहाँ पे ये जो कांस्टेंट टर्म है ये मल्टीप्लाई हो रही है तो राइट साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगी, यानी अपोजिट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। -36 डिवाइडेड बाई 12, यहाँ पे ये कटिंग कर देंगे, 12 1s are 12 3s are एंड x इज इक्वल टू -3। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, ये सोल्यूशन है। इसको अब हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। अब यहाँ पे नंबर लाइन ड्रा करूँगी स्केल की हेल्प से। अब नंबर लाइन ड्रा करते हुए आप ये जो हमारे पास 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है इसको भी ये यहाँ पे अगर हम ये स्टार्ट करें 1 से तो ये 1, ये 2 3 4 यहाँ से, यानी ये इक्वल डिस्टेंस आएगा। अगर मैं इनको यूज़ करूँगी ये नंबर्स को तो ये इक्वल डिस्टेंस आएगा, यानी फ्री हैंड अगर बनाऊँगी तो डिस्टेंस कम ज़्यादा हो सकता है। तो जो नंबर लाइन में यहाँ पे जो डिजिट होते हैं इक्वल स्पेस होती है सभी के दरमियान में, ये कम ज़्यादा नहीं हो रहे होते। तो यहाँ पे हम इसको 0 पुट कर देते हैं। राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ्ट पे नेगेटिव। यहाँ पे ये पॉजिटिव ही आएगा, -1 -2 और ये -6 और एरो आ जाएंगे। एरो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि नंबर लाइन जो है ये बढ़ रही है, इस साइड पे भी इस साइड पे भी। अब आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो +4 तक है और यहाँ -6 तक। ये जो एरो है ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नेक्स्ट मूव करती जा रही है नंबर लाइन, और यहाँ पे ये इस तरफ मूव करती जा रही है। हमने रिप्रेजेंट करना है -3 को, तो -3 जो हमारा पॉइंट आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देंगे -3। एलिमेंट नंबर 2 सेम उसी तरह सॉल्व करेंगे। कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड पे और वेरिएबल वाली टर्म्स को एक साइड पे ऐड करेंगे। x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -12। अब ये इस साइड पे क्या हो रहा है ऐड, तो दूसरी साइड पे जाएगा। ये जो ऑपरेशन है ये अपोजिट परफॉर्म होगा, यानी ये प्लस है तो इसका अपोजिट ऑपरेशन क्या होगा माइनस। साइन चेंज हो गया तो ये आ गया -6। x/3 इज इक्वल टू -6 और -12 ये आएगा -18। यहाँ पे अब 3 क्या है डिवाइड हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे जाकर ये मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे राइट करेंगे x इज इक्वल टू -18 मल्टीप्लाइड बाई 3। 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -54, यानी x की वैल्यू इज इक्वल टू -54 के। ये नंबर लाइन जो है वो मैंने ड्रा कर लिया। अब यहाँ पे मैंने जो गैप रखा है हर इंटीजर्स के दरमियान वो 10-10 का गैप है, यानी 0 से 10 है, फिर 10 से 20 है। अगर एक एक डिजिट का गैप रखता था वो नंबर लाइन बहुत लेंथी हो जानी थी, बिकॉज हमने रिप्रेजेंट करना है -54 को, तो इसलिए यहाँ पे गैप रखा है 10-10 डिजिट्स का। रिप्रेजेंट करना -54 को, अगर इनका हाफ करें 50 और 60 का एग्जैक्ट हाफ कहाँ पे आ जाएगा, ये 55 और ये। अब 54 को हमने रिप्रेजेंट करना है तो वो यहाँ पे इस साइड पे आएगा, यानी 1 पॉइंट बैक पे आएगा। ये यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे -54। ये जो हमारा सोल्यूशन आ रहा था उस पॉइंट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट मूव करते हैं एलिमेंट नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 3। अब इसमें डिनोमिनेटर्स में टर्म्स आ रही हैं। डिनोमिनेटर में टर्म्स आ रही हैं तो इनको अगर एलसीएम ले लें, यहाँ पे डायरेक्टली आप ले लें, तो चाहे तीनों टर्म्स का एलसीएम लेके हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दें उस एलसीएम से। जैसे फॉर एग्जांपल 2 4 और 12 है तो इसका एलसीएम आएगा 12 भी, यानी 2 1s are 2 2s are 2 6 are 2 1s are 2 3s are and 3 1s are 2 2s are 4 4 3s are 12, एलसीएम 12 आ रहा है। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे मल्टीप्लाई ईच टर्म विद एलसीएम 12। हर टर्म को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 मल्टीप्लाइड बाई x/2 -3x डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाइड बाई 12। 12 12 से कैंसिल, 4 1s are 4 3s are 2 1s are 2 6 are 6 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो ये आएगा 6x माइनस 3 3s are 9x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट अगर सॉल्व करें तो ये क्या आएगा 6x माइनस 9x, तो इनको सॉल्व करें तो ये आएगा -3x विच इज़ इक्वल टू 1, और अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये आएगा x इज़ इक्वल टू -1/3, यानी ये -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके आ जाएगा डिवाइड। तो ये हमारा आंसर आया है x इज़ इक्वल टू -1/3।
3। अब इसको हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। अब ये इसके लिए नंबर लाइन ड्रा की है, हमने रिप्रेजेंट करना है -1/3 को। अब मैंने इनमें गैप रखा है 1 इंच का, यानी 1 सेंटीमीटर का नहीं रखा, 1 इंच का। तो ये ज़्यादा लेंथ ही हमें बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब इसको रिप्रेजेंट करना है, अब इस वाले पोर्शन को हमने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, यानी ये रिप्रेजेंटेशन होगी और ये पार्ट्स करेंगे, यानी जो हमारा जहाँ पे जिस पॉइंट पे आ रहा है उसके हमने इतने पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे ये 0 से लेस आ रहा है तो -1/3 है, ये 1 और -1 और 0 के दरमियान में आएगा। तो कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे, इस पोर्शन को 3 पार्ट्स में, ये जो आ रहे हैं। तो इसके लिए ये हमें 2 ना ये लाइन्स ड्रा करनी पड़ेंगी, 1 2 एंड 3, ये इक्वल पार्ट्स हमने डिवाइड कर दिया। रिप्रेजेंट अब हमने इसको करना है 1 पे, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये आएगा, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 पे इसको रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट हो जाएगा -1/3। नेक्स्ट मूव करते हैं एलिमेंट नंबर। तो हम इसको शफल करके राइट कर सकते हैं, यानी 7 × 2x + 4 + 12x = 2। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7 2 = 14x + 7 4 = 28 + 12x विच इज़ इक्वल टू 2। अब ये एक्स्ट्रा वाली टर्म्स यानी लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे, 12 + 14, तो ये हमारे पास आएगा 26x इज़ इक्वल टू 2, और ये प्लस है, राइट साइड पे आके आ जाएगा सब्ट्रैक्ट, 26x इज़ इक्वल टू -26, ग्रेटर टर्म का साइन आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू -26 डिवाइडेड बाई 26, ये कैंसिल आउट, आंसर आएगा x इज़ इक्वल टू -1। अब इसको नेक्स्ट हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ये नंबर लाइन ड्रा की है, अब इसमें हमने रिप्रेजेंट करना है -1 को, तो ये डायरेक्टली हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे -1। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है ऑन नंबर लाइन। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 5। अब इस क्वेश्चन में भी सेम उसी तरह हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे 3 4 एंड 6 का, एज इट इज़, 2 2s are 2 3s are 2 1s are 3 and 3 as it is, 3 1s are 3 1s are 3 1s are 2 2s are 4 4 3s are 12। यहाँ पे एलसीएम आ रहा है 12, तो इसके लिए क्या करेंगे, हर टर्म को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई ईच टर्म विद एलसीएम 12। इसको आप एलसीडी भी कह सकते हैं, एलसीडी यानी लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। 12 मल्टीप्लाइड बाई 2x -1 डिवाइडेड बाई 3 -3x डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज इक्वल टू 5/6 मल्टीप्लाइड बाई 12। 6 1s are 6 2s are 4 1s are 4 3s are 3 1s are 3 4s are। अब 4 से इस कंप्लीट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 2s are 8x -4 1s are 4 -3 3s are 9x इज इक्वल टू 5 2s are 10। अब ये लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -x इज इक्वल टू 10, ये माइनस है तो इस साइड पे आके आ जाएगा +4 -x इज इक्वल टू 14। ये साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके अगर डिवाइड भी हो तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -14। तो x इज इक्वल टू आ रहा है -14 के, यही हमारे इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अब नंबर लाइन पे। ये नंबर लाइन ड्रा की है, अब इस नंबर लाइन में हमने 2 डिजिट का जो है गैप रखा है। अब 2 डिजिट का गैप आ रहा है, हर एक में हमने रिप्रेजेंट करना है -14 का, तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देंगे इसको -14। एलिमेंट नंबर 6। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ टर्म्स आ रही हैं तो हम इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 10 आएगा, तो हम हर टर्म को जो है एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई ईच टर्म विद एलसीएम 10। 10 मल्टीप्लाइड बाई -5x डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 10। अब ये कैंसिल आउट, 5 1s are 5 2s are, रिमेनिंग टर्म्स राइट करेंगे, -5x इज इक्वल टू 90 माइनस 10 2s are 20x। x वाले टर्म्स एक साइड पर राइट करेंगे, -5x, ये माइनस है तो इस साइड पे आके आ जाएगा +20x इज इक्वल टू 90।
सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 15x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 15। 15 का टेबल पढ़ के कटिंग करेंगे, 15 1 आर एंड 15 6 आर, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। ये हमारा सोल्यूशन सेट है इस इक्वेशन का। और नेक्स्ट नंबर लाइन ड्रा करते हैं। ये नंबर लाइन ड्रा कर लिए, इस पर रिप्रेजेंट करना है हमने 6 को, तो ये 6 आ रहा है तो डायरेक्टली यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देंगे ये 6। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। हर इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व करना है और उसके सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। यहाँ पे हमारे पास आ रही थी क्वेश्चंस, लेकिन यहाँ पे क्या आ रही है इनइक्वालिटीज़ पे। सेम उसी तरह इनका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे और रिप्रेजेंट करते जाएंगे। क्वेश्चन 2 एलिमेंट नंबर 1। नेक्स्ट यहाँ पे राइट करेंगे x लेस देन इक्वल टू, ये -2 है। अब ये इसमें क्या हो जाएगा, जाके ऐड हो जाएगा +6, तो ये आएगा x लेस देन इक्वल टू -2 + 6, आंसर क्या आएगा 4। अब यहाँ पे ये जो आया सोल्यूशन हमारा, यहाँ तक ये x की वैल्यू आ गई है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो x है ये लेस देन है इक्वल टू किसके 4 से, यानी 4 से जितने कम नंबर हैं वो सारे इसमें इंक्लूड हो रहे हैं, यानी नेगेटिव ऑल इंटीजर्स, और यहाँ से पॉजिटिव में ये 4 तक जा रहा है। तो नंबर लाइन पे इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे, यानी सोल्यूशन इसका आएगा -∞ लेस देन है x से, और x लेस देन इक्वल टू है 4 से, यानी 4 भी आ रहा है इसमें, और 4 से लेस जितने इंटीजर्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, सारे इसमें इंक्लूड होंगे। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। ये नंबर लाइन हमने ड्रा कर लिया, इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स और ये नेगेटिव है। अब ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी ये 0 से स्टार्ट हो, सॉरी 4 से स्टार्ट होगा, यानी इसमें 4 भी इंक्लूड है, और 4 से लेस जितने नंबर्स है वो सारे इंक्लूड होंगे। इट्स मीन ये यहाँ से 4 से स्टार्ट होके एंड तक जाएगी, जहाँ तक ये नंबर लाइन जा रही है, और हमें नहीं आइडिया कि यहाँ तक ये कहाँ तक जा रही है, यानी ये इन्फिनिटी तक जा रही है। तो यहाँ भी हम ड्रा कर देंगे, यानी ये 4 से स्टार्ट हो गए डाउनवर्ड, जितने नंबर है 4 से कम वो सारे इसमें इंक्लूड है। और जैसा कि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में रीड भी किया था कि जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनके एक से ज़्यादा सॉल्यूशन सेट हो सकते हैं, तो ये एक से ज़्यादा ही आ रहे हैं, यानी ये इसके इतने ज़्यादा सॉल्यूशंस आ रहे हैं, ये इनफाइनाइट है। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 2। -9 ग्रेटर देन -16 प्लस x, -9, अब ये एज इट इज़, अब ये साइन चेंज होगा तो इधर आ जाएगा +16, यह क्या आ रहा है ग्रेटर है किससे, x से। अब इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा 7 विच इज़ ग्रेटर देन x, तो ये क्या आ रहा है 7 ग्रेटर देन x। तो अगर इसको हम x को लेफ्ट हैंड साइड पर राइट करेंगे तो ये क्या आएगा x लेस देन 7, यानी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 7 ग्रेटर देन x, तो x को हम अगर शफल करके राइट करेंगे तो ये आएगा आंसर x लेस देन 7। अब इसमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 7 से लेस जितने नंबर्स आ रहे हैं वो सारे इसमें आ रहे हैं, x के सोल्यूशन में आ रहे हैं, यानी इनइक्वालिटी है तो इनइक्वालिटी के लिहाज से एक से ज़्यादा सोल्यूशन पॉसिबल है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी जो सोल्यूशंस है वो हमारे पास आ रहे हैं। अब ये नंबर लाइन ड्रा कर लिए, तो इस पर हमने 7 को रिप्रेजेंट करना है ये, और इससे कम जितने नंबर है जितने इंटीजर्स आ रहे हैं वो सारे इसके सोल्यूशन क्या इंक्लूड है, यानी यहाँ से हम ये लाइन ड्रा कर देंगे। इसके ऑल सोल्यूशन सेट्स होंगे, जहाँ तक ये नंबर लाइन जा रही है ये बढ़ती ही जाएगी, ये वाली हमारी जो रेंज आ रही है। एलिमेंट नंबर 3, 3 + 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। हम यहाँ पे राइट कर देंगे 2x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ये 3। अब ये इस तरफ आएगा, इसका साइन यहाँ पे क्या पॉजिटिव, तो ये चेंज होकर क्या हो जाएगा नेगेटिव। 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट राइट करेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0/2 विच इज़ इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 0 डिवाइडेड बाई 2 आंसर क्या आएगा 0। अब ये नंबर लाइन ड्रा की हुई है, इस पर हमने रिप्रेजेंट करना है कि x की जो सोल्यूशन सेट है जितनी भी वैल्यूज़ है वो क्या है 0 के इक्वल है या 0 से ग्रेटर है।
यानी 0 से ग्रेटर जितने नंबर्स आ रहे हैं वो सारी क्या इसकी वैल्यूज़ आ रही हैं। यहाँ से ये स्टार्ट होगा, कहाँ पे जा रही है, इस तरह बढ़ता है, यानी ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 4, एलिमेंट नंबर 4 6 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पैरेंथेसिस रिमूव करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6x प्लस 6 टेन ज़ार क्या आ जाएगा 60 लेस देन इक्वल टू 0। 6x लेस देन इक्वल टू, अब ये 60 है तो यहाँ पे आएगा तो क्या आ जाएगा -60। x लेस देन इक्वल टू -60 डिवाइडेड बाई 6 एंड x लेस देन इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा 6 1 ज़ार 6 1 ज़ार, ये आ जाएगा -10 आंसर। अब ये हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, x लेस देन इक्वल टू -10, के जो -10 से जितने नंबर कम है, जितने नेगेटिव इंटीजर्स आ रहे हैं -10 से कम वाले, वो सारे क्या है इसका सोल्यूशन सेट है। यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है -10 को, तो ये यहाँ से यहाँ तक नेक्स्ट चलता था, ये रिप्रेजेंट कर देंगे। एलिमेंट नंबर 5, अब इसमें हमारे पास जो एलसीएम आ रहा है वो 12 आ रहा है, तो हम हर टर्म को जो है 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब राइट करेंगे मल्टीप्लाई ईच टर्म विद एलसीएम 12। 3 1 ज़ार 3 4 ज़ार, तो क्या आएगा 4 5 ज़ार 20 एक्स माइनस 4 1 ज़ार 4 3 ज़ार, तो 3 3 ज़ार क्या आ जाएगा 9 लेस देन 12 12 से कैंसिल, ये क्या आ गया -1। नेक्स्ट राइट करेंगे 20x लेस देन -1, ये इस तरफ जाके आ जाएगा पॉजिटिव +9। यहाँ पे आएगा 20x लेस देन 8x लेस देन 8 डिवाइडेड बाई 20, 4 2 ज़ार 4 5 ज़ार, यहाँ पे राइट करेंगे x लेस देन 2/5, यानी जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा वो आ रहा है x लेस देन 2 और 5, यानी 2 और 5 से लेस जितने नंबर्स है वो सारे इसके क्या आ रहे हैं सोल्यूशन में आ रहे हैं। अब इसको रिप्रेजेंट करना हमने 2 और 5, यानी इसको रिप्रेजेंट करना, ये 5 पार्ट्स, ये 0 और 1 के दरमियान में आएगा, इसको 5 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। कितनी लाइंस ड्रा करेंगे 4 लाइंस, यानी 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स। इसको रिप्रेजेंट करना है 2 और 5 है, यानी सेकंड लाइन ये 2 पे, यहाँ पे ये नंबर हमारे पास आ रहा है 2 और 5, यहाँ पर लिख देते हैं 2 और 5। अब इसमें क्या है हमारे पास, ये लेस देन 2 और 5, यानी 2 और 5 से लेस है, तो हमने ये इस तरह सर्कल ब्लैंक रखना है, यानी ये नंबर इंक्लूड नहीं होगा, इससे लेस जितने नंबर हैं वो सारे इंक्लूड होंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह लाइन ड्रा कर दें। अब जब यहाँ पे ये इस तरह के होगा, लेस या ग्रेटर का होगा, तब ये हम ब्लैंक में ये रिप्रेजेंट करेंगे, और जब ये हमारे पास होगा कि ये लेस इक्वल भी है और लेस भी है, तो फिर हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे ये फिल करके सर्कल को, यानी इनमें ये डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे ये हमने इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी 2 और 5 से जितने लेसर नंबर्स हैं वो सारे किसका सोल्यूशन आ रहे हैं एक्स का। हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है, यहाँ भी सेम उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे ईच टर्म को, एलसीएम हमारे पास क्या आ रहा है 4, मल्टीप्लाई ईच टर्म विद एलसीएम 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/4x माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 4 लेस देन इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 1/2x मल्टीप्लाइड बाई 4, ये 4 4 से कैंसिल, तो x 1 ज़ार x माइनस 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार, तो 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू -4 प्लस 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार, तो ये आएगा 2x। अब x वाली टर्म्स एक साइड पे आ जाएंगी, x माइनस 2x लेस देन इक्वल टू -4, और ये राइट हैंड साइड पे जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, -x लेस देन इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल हो, x लेस देन इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू आई है ये आ रही है। अब यहाँ पे ये देखें जो वैल्यू है ये 2 है, लेकिन ये माइनस में आ रहा था,
अब यहाँ पे हमने जो पीछे वो रीड किए थे कॉन्सेप्ट्स में देखा था कि जब ये नेगेटिव नंबर से ये होगा यानी डिवाइड होगा और मल्टीप्लाई होगा तो इसमें क्या करेंगे, ये जो आर्डर है ये चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी का। अब ये जो हमने साइन लगाया हुआ है ये क्या होगा, चेंज होगा, यानी ये आर्डर हमारा चेंज हो जाना है। यानी जब ऑर्डर चेंज करेंगे तो ये जो हमारा लेसर का साइन है ये चेंज हो जाएगा, ये इस तरह ग्रेटर में, यानी ये टर्म का ही साइन है चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप रिप्रेजेंट करेंगे यानी एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, 2 भी है और इससे ग्रेटर जितने नंबर्स हैं वो भी आ रहे हैं। तो ये स्टार्ट होगा यहाँ से और इस तरफ ये मूव करेगा। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। शेयर द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन। ये जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं इसको हमने रिप्रेजेंट करना है एक्स वाई प्लेन में यानी ग्राफ में, और फिर उसको पार्ट को शेड भी करना है जो उसका सॉल्यूशन रीजन आ रहा है, यानी उसका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है वो हमने शेड करना है। जैसे कि यहाँ पे हमने ये देखा था सॉल्यूशन ऑफ 2 लीनियर इनइक्वालिटीज़, ये 2 वाला आ रहा है, फिर यहाँ पे 1 वाला जो आ रहा था, ये जो हमने कॉन्सेप्ट देखे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमने देखा था डैशेज है, जब लेसर और ग्रेटर का सिंबल होगा डैशेज से प्रेजेंट करेंगे, जब ये इस तरह के सिंबल होंगे तो हम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, यानी जो सीधी सॉलिड लाइन होगी वो ड्रा करेंगे। फिर हम जो पॉइंट हैं उनको देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे, देन हम टेस्ट पॉइंट लेंगे चेक करने के लिए कि सोल्यूशन क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। जब सोल्यूशन को हम चेक कर लेंगे फिर हम इस तरह ये रिप्रेजेंटेशन कर देंगे। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 3 के एलिमेंट नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 3 एलिमेंट नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन राइट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन। तो एसोसिएटेड इक्वेशन क्या आएगी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये अब हमारे पास क्या है, एसोसिएटेड इक्वेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे वो आएगा फॉर एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम करेंगे पुट y इज इक्वल टू 0। किस में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इसको नाम हम दे देंगे 1 का। अब y 0 पुट करें तो ये आएगा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6। 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जार 2 3 जार, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 3 के। x की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ पे जो पॉइंट आएंगे वो आएंगे सो द पॉइंट इज, अब ऑर्डर पेयर जो होता है वो हमारे पास होता है एक्स एंड वाई इस तरह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स की वैल्यू राइट करते हैं ऑर्डर पेयर में, देन सेकंड पे हम जो है वाई की वैल्यू राइट करते हैं। तो यहाँ पे वाई हमने क्या पुट किया 0, ये हमारा एक पॉइंट आ गया। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई को 0 पुट करेंगे और वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स को 0 पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। 2 और ये आएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, आंसर क्या आएगा वाई इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा, सो द पॉइंट इज 0 एंड 6। अब ये हमारे पास 0 आ गया, यानी एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 6। अब इससे जो नेक्स्ट स्टेप आ रहा है उसमें हमने जो टेस्ट पॉइंट है वो देखना है, उसको चेक करना है कि वाकई ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई कर रही है इस कंडीशन को या नहीं। तो टेस्ट पॉइंट में हम जो ऑर्डर पेयर लेते हैं वो 0 0 लेते हैं, यानी एक्स भी 0 होगा वाई भी 0 होगा। यहाँ पे राइट करेंगे टेस्ट पॉइंट 0 0 2। इसको हमें जो गिवन इक्वेशन थी यानी क्वेश्चन था उसमें पुट कर रहे हैं, एक्स को भी यानी ये एक्स और ये वाई है दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं। 0 प्लस 0 लेस दैन इक्वल टू 6, ये आल क्या हो जाएगा 0 लेस दैन इक्वल टू 6। तो इट्स मीन ये स्टेटमेंट क्या आ रही है हमारे पास, ट्रू आ रही है। तो हमने ये कॉन्सेप्ट में रीड किया था, जब स्टेटमेंट ट्रू होगी तो ये क्या होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। लाइन के जो आंसर है यानी इसका सॉल्यूशन सेट है ओरिजिन की तरफ होगा, यानी कि डाउनवर्ड होगा। इसे लाइन के जो अपर हाफ और लोअर हाफ था तो ये हमारे पास जो है आ रहा है
तो इसको जो हम लोअर की तरफ ड्रा करेंगे, इसके लिए हम जो है ग्राफ ड्रा करेंगे। सबसे पहले आप चाहें तो ग्राफ पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे उसी तरह हम ये जो ओरिजिन आ रहा है ये 0 0 होता है, यानी ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है जहाँ पे ऑल वैल्यूज़ आती हैं। एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। ये हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स बाहर आ जाएगा यहाँ पे, यानी ये नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी। इस साइड पे राइट, इस साइड पे नेगेटिव। यहाँ पे ये वाई है हमारे पास, वाई एक्सिस, तो ये नेगेटिव आएंगे और ये क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। अब नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, जो हमारे पास ऑर्डर पे आ रहे हैं 3 और 0 आ रहा है और 0 और 6 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने ये लाइन्स ड्रा कर लेंगे, ये 1 है, 2 3 4 5 एंड 6। यानी पॉजिटिव वैल्यूज थी तो जस्ट हम पॉजिटिव ही ड्रा करेंगे जो हमने यूज़ करनी है। 1 2 3 4 5 6 7। तो फर्स्ट ऑर्डर पे आया था वो क्या आ रहा था, 3 एंड 0। तो ये हमारे पास 3 हो गया, यानी एक्स 3 है, वाई क्या है 0। तो वाई 0 कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये पॉइंट एक हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, यानी इसको मार्क कर लेंगे, ये पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट आप देखें, यहाँ पे राइट भी कर लेते हैं साथ ही, 3 एंड 0। सेकंड था हमारे पास 0 एंड 6 है। जो एक्स है वो 0, यानी यहाँ पे एक्स 0 है, और वाई क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा 0 एंड 6, ये पॉइंट है। अब इसमें से लाइन पास करेगी, ये लाइन पास कर रही। हमने जो लाइन का रिप्रेजेंट किया, यानी पॉइंट्स को हमने रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे हम वो इनइक्वालिटी राइट कर देंगे, 2x प्लस वाई एसोसिएटेड इक्वेशन जो है वो राइट कर रही है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ रहा था, 6 के। ये और ये हमारे पास जो पॉइंट्स आ रहे थे उनको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमने बताना है कि ये किस तरफ होगा। ये जैसा कि हमने यहाँ पे चेक किया, ये क्या आ रहा है, ट्रू आ रही है, स्टेटमेंट ट्रू आ रही है, तो ये टू वर्ड्स ओरिजिन होगा, यानी ओरिजिन की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। और अगर ये ट्रू ना होती तो ये अवे होनी थी, यानी ओरिजिन की तरफ नहीं थी इसकी डायरेक्शन होनी। तो यहाँ पे ये डाउनवर्ड जाएगा, यानी ये डाउनवर्ड आएगी शेडेड पार्ट ना, यानी यहाँ से डाउनवर्ड जितने आ रहे हैं उससे क्या आ रहे हैं, एक्सट्रूशन में आ रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं। तो ये हमारा ये पार्ट आएगा इस तरह। यानी आप चाहें तो कलर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये चाहे तो पेंसिल से भी, यानी ये शेडेड पार्ट होगा, ये जो डाउनवर्ड वाला हमारा आ रहा है। एलिमेंट नंबर 2 एसोसिएटेड इक्वेशन राइट करेंगे। 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21, और इसका नेम दे देंगे क्वेश्चन 1 का। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। y को पुट करेंगे 0, x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करते हैं और y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करते हैं। तो ये 3x प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 21। 3x इज इक्वल टू 21, ये 0 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 3, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 7 के। सो द पॉइंट इज 7 एंड 0। नेक्स्ट आएगा फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। 3 ये 0 आएगा, प्लस 7 y इज इक्वल टू 21, 0 हो गया। 7y इज इक्वल टू 21, y इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 7 विच इज इक्वल टू 3। सो द पॉइंट इज, अब यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है हमारे पास क्या आएगा, 0 एंड 3। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, जो टेस्ट पॉइंट है वो लेके इसको चेक करेंगे वाकई ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है।
अब जो हमारी इनइक्वालिटी थी, ओरिजिनल जो क्वेश्चन था उसमें हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो ये क्या आएगा, पुट आप यहाँ चाहे तो राइट भी कर सकते हो, 3x + 7y ग्रेटर दैन इक्वल टू 21, 0 प्लस यानी x की जगह ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 + 7 मल्टीप्लाइड बाई 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 12, 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 21। इट्स मीन ये क्या है, फॉल्स है। कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, यानी 0 कभी भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 21 के नहीं होता। तो ये जो इनइक्वालिटी जो सोल्यूशन होगा अवे होगा फ्रॉम द रीजन, यानी अपर साइड पे होगा, लोअर साइड पे नहीं होगा, रीजन की तरफ नहीं होगा, रीजन से दूर होगा। ग्राफ ड्रा कर लिया, अब इस पर हमने रिप्रेजेंट करना है जो हमारे ऑर्डर पेयर हमने फाइंड आउट किए हैं। फर्स्ट आ रहा था 7 और 0, यानी x जो है वो 7 और y 0, यहाँ पे x 7 और y क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी ओरिजिन पे 0 0 ही होता है, x भी 0 y भी 0। तो यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है हमारा 7 और 0, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट था 0 और 3, यानी x 0 और y क्या 3, तो ये यहाँ पे आएगा 0 और 3, ये ऑर्डर पेयर आ गया। अब यहाँ पे हमने लाइन पास करनी है इसके दरमियान से, दोनों पॉइंट्स के दरमियान से ना लाइन पास करेंगे। हमने लाइन पास की यहाँ से, जैसा कि हमने ये देखा था ये अवे आना था, कंडीशन फॉल्स आ रही है तो इट्स मीन ये अपवर्ड आएगा, जो सोल्यूशन होगा ये अपवर्ड में आएगा, यानी इस ओरिजिन में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमने ये अपवर्ड एरिया में क्या करना है, इसको शेड कर देना है, यानी इस तरफ अपर साइड पे इसको शेड करेंगे। आप इसको कलरफुल पेंसिल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और लास्ट में हम ये जो हमारी इक्वेशन है उसको यहाँ पे राइट कर देते हैं, 3x + 7y = 21। ये हमने एसोसिएटेड इक्वेशन राइट कर दी, तो यहाँ पे राइट करेंगे फॉर x इंटरसेप्ट पुट y = 0 इन इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 1 है। y को अगर 0 पुट करें तो ये क्या आएगा, 3x - 2 0 = 6, 3x = 6, x = 6 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 2। यहाँ पर राइट करेंगे, सो द पॉइंट इज 2 and 0 फॉर y इंटरसेप्ट पुट y, सॉरी y नहीं x पुट करेंगे, अब x = 0 इन इक्वेशन 1, ये आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 - 2 y = 6 - 2 y = 6, y = 6 डिवाइडेड बाई -2 which is equal to y = -3, and 2 1s are 2 3s are, so the point is x 0 आएगा और y क्या आएगा, -3। नेक्स्ट हम टेस्ट पॉइंट जो है वो ओरिजिनल जो क्वेश्चन है हमारा इनइक्वालिटी है उसमें पुट करेंगे। यहाँ पे हम ये 0 0 पुट करेंगे x की जगह पे, y की जगह, ये x है ये y है, और ग्रेटर दैन इक्वल टू 6, तो ये क्या आएगा, 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 6। इट्स मीन ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इनइक्वालिटी को। अब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो जो हमारा शेडेड रीजन होगा वो फार अवे होगा, यानी वो रीजन की तरफ नहीं होगा, शेडेड पार्ट रीजन की तरफ नहीं होगा, दूसरी तरफ होगा। इसके लिए ग्राफ ड्रा करेंगे, ये ग्राफ ड्रा कर लिया। हमारे पास तो y की वैल्यू थी नेगेटिव आ रही थी, इसलिए हमने नेगेटिव वैल्यूज़ वाली राइट की हैं, बिकॉज हमने ये यूज़ करनी है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा था 2 और 0, यानी x2 y 0, तो x2 कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है,
तो यहाँ पे इसको राइट कर देंगे 2 एंड 0, यानी x2 y 0। सेकेंड पॉइंट था 0 एंड -3, x 0 और y क्या था -3 था, ये पॉइंट आएगा 0 एंड -3। अब यहाँ से ये लाइन पास करेगी, ये लाइन पास कर रही है। जैसे कि हमने देखा था ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है, इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इट्स मीन ये हमारे पास ओरिजिन से दूसरी तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, ओरिजिन से अवे होगा यानी दूर होगा। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, शेडेड पार्ट की इस तरफ होगी। तो आप ये इस तरह ड्रा कर देंगे, यानी जो सोल्यूशन के लिए आ रहा है ये डाउनवर्ड आएगा, ये शेडेड पार्ट है। यहाँ पे हम इक्वेशन को राइट कर देंगे। जो इक्वेशन आ रही थी हमारे पास 3x - 2y = 6। नेक्स्ट मूव करते हैं एलिमेंट नंबर 4 की तरफ। एसोसिएटेड इक्वेशन राइट करेंगे 5x - 4y = 20। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y = 0 इन इक्वेशन 1। 5x - 4 0 पुट करेंगे = 20। 5x = 20, x = 20 divided by 5 which is equal to 5 1s are 5 4s are. So the point is 4 and 0, यानी x क्या है 4 है, y क्या है 0 है। ये ऑर्डर पेयर हमारा फर्स्ट आ गया। नेक्स्ट राइट करेंगे फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हम इक्वेशन में 5 और ये 0 पुट करेंगे, -4y = 20 -4y = 20, y = 20 divided by -4 which is equal to 4 1s are 4 5s are -5. So the point is 0 and -5. Take test point 0 0, put in 5x - 4y <= 20। अब इसमें x और y की वैल्यू क्या पुट करनी है 0 0। तो 5 × 0 - 4 × 0 <= 20। तो ये क्या हो जाएगा, ऑल क्या हो जाएगा 0 <= 20। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ रही है, ट्रू आ रही है, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है इनइक्वालिटी को। जब ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये हमारा जो सोल्यूशन है ये किसकी तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा, यानी शेडेड पार्ट जो है ये ओरिजिन की तरफ जाएगा। इसके लिए ग्राफ ड्रा करते हैं। एक ग्राफ ड्रा कर लिया। अब इसमें पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा था 4 and 0, यानी x 4 y 0, ये पॉइंट आ रहा है 4 and 0। सेकेंड पॉइंट हमारा आ रहा था 0 and -5, यानी x 0 और y -5, तो ये आएगा 0 and -5। यहाँ पे हम जो है लाइन वो ड्रा करेंगे, डॉटेड लाइन नहीं होगी बिकॉज हमारे पास ये लेस और इक्वल साइन था। हम लाइन ड्रा करते। अब इसमें हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ट्रू आ रही थी। इट्स मीन जो हमारे पास शेडेड पार्ट होगा वो टूवर्ड्स ओरिजिन होगा, यानी ओरिजिन की तरफ शेडेड पार्ट होगा। इक्वेशन हमारी आ रही थी 5x - 4y = 20। तो शेडेड पार्ट हमारा ये अपवर्ड आएगा, यानी इस तरफ आएगा ओरिजिन की तरफ, यहाँ ये डायरेक्शन होगी इसकी। तो ये हम रिप्रेजेंट कर देंगे शेडेड पार्ट को। ये हमारा शेडेड पार्ट आ रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं एलिमेंट नंबर 5 की तरफ।
एसोसिएटेड इक्वेशन 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 का नाम देंगे इसको। देन राइट करेंगे फॉर x इंटरसेप्ट, यानी जो x पॉइंट है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। 2x, जैसा कि यहाँ पे y नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व करेंगे। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। यानी इसको फर्दर हम सॉल्व नहीं कर सकते, हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो यही आएगा। तो पॉइंट इज -1/2, यानी जस्ट ये पॉइंट है। अब x इंटरसेप्ट में पुट y करेंगे तो यहाँ पे y हमारे पास कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे ये हमारा ऑर्डर पेयर कंप्लीट नहीं होगा, बिकॉज जब y नहीं है तो ऑर्डर पेयर कहाँ से कंप्लीट होगा। तो इसलिए इसको सिंपली क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। आप चाहें तो ये चीज़ स्किप भी कर सकते हैं, ये ना भी राइट करें, देन डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ये पॉइंट आ गया। अब इसको चेक करेंगे, टेक टेस्ट पॉइंट, ज़ीरो ज़ीरो, पुट इन 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब 2 इज 0 प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 ग्रेटर देन 0। इट्स मीन स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। अब ग्राफ पे ये किस तरह रिप्रेजेंट होगी, जो हमारा सीधा आंसर आ रहा है, एक ही आंसर है -1/2। ये इस तरह हम इसको ड्रा करेंगे। ये x नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव। अब ये जो वैल्यू आ रही है ये नेगेटिव आ रही है x की, यानी 1/2। अगर यहाँ पे देखा जाए ये हमारे पास हो 1, ये 2, -1 -2, तो -1/2 है, यानी इसका मिड होगा, ये हाफ होगा। यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, x नहीं है, इट्स मीन ये हमारी इस तरह ही वर्टिकल लाइन ही ड्रा होगी। ये हमने ड्रा कर दिया इसको, यानी x इज इक्वल टू -1/2, और ये एज इट इज़ आ जाएगी। और यहाँ पे इक्वेशन हम राइट कर देंगे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन थी उसको हमने राइट कर दिया। अब यहाँ पे देखें ये स्टेटमेंट क्या आ रही है, ट्रू आ रही है। इट्स मीन ये इस तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। तो ओरिजिन हमारा कहाँ पे, इस तरफ है, नहीं ये ओरिजिन है, तो ये इस तरफ शेडेड पार्ट आएगा, ओरिजिन की तरफ। जब स्टेटमेंट ट्रू हो तो ओरिजिन की तरफ, जब स्टेटमेंट फॉल्स हो तो ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा, दूसरी तरफ आएगा। तो ये ट्रू है तो इसलिए ये ओरिजिन की तरफ ही जाएगा। एसोसिएटेड इक्वेशन 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें y नहीं है, तो हम वो x इंटरसेप्ट के लिए y 0 पे पुट नहीं करते, हम डायरेक्टली इसको सॉल्व सिंपली कर सकते हैं। तो डायरेक्ट अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4/3। अब टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट, पुट इन 3y माइनस 4 लेस दैन इक्वल टू 0। पुट करें तो ये क्या आएगा, 3 0 -4 लेस दैन इक्वल टू 0, -4 लेस दैन इक्वल टू 0। तो ये स्टेटमेंट क्या आ रही है हमारे पास, ट्रू आ रही है, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारी जो शेडेड पार्ट है ये ओरिजिन की तरफ होगा। अगर इसको रिप्रेजेंट हम करें, ये हमारा ग्राफ। अब ये y की वैल्यू है पॉजिटिव आ रही है, यानी ये y पॉजिटिव, इधर ये नेगेटिव, ये x नेगेटिव। अब 4/3 है, तो 4/3 को अगर चेंज करें मिक्स्ड में तो ये आएगा 1/3, यानी 1 कंप्लीट, ये 1 2 3। अब 1/3 है, तो यहाँ पे ये आ रहा है ऑलमोस्ट, यहाँ पे आ गया। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे ये लाइन सीधी आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन।
तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू वाई 4/3। ये इसको मिक्स में इसलिए चेंज किया था कि इजीली हमें पता चल जाए नहीं इसको कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। ये रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे इक्वेशन राइट कर देंगे। इक्वेशन आ रही है 3y - 4 इज इक्वल टू 0, और ये ओरिजिन की तरफ होगा। स्टेटमेंट ट्रू है तो ओरिजिन हमारा ये आ रहा है 0 एंड 0, तो ये डाउनवर्ड ये इस तरह आ जाएगा शेडेड पार्ट, यानी हम इसको ये इस तरह शेड कर देंगे। ये शेडेड पार्ट होगा हमारा डाउनवर्ड। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। इन लीनियर इनइक्वालिटीज़ को हमने शेडिंग के जरिए रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, दो इनइक्वालिटीज़ आ रही हैं। यही समझ लीजिए कि यहाँ पे दो क्वेश्चन एक साथ इकट्ठे दे दिए गए, जैसे ये सॉल्व किया सेम उसी तरह हमने सॉल्व करना है, यानी दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ये अलग-अलग कर रहे थे, यहाँ पे दो दो इकट्ठी सॉल्व होंगी, तो उसी तरह हम ग्राफ इसको रिप्रेजेंट करते जाएंगे। यहाँ पे हम इस इक्वेशन को नाम दे देंगे 1 का और इसको 2 का। 1 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1, तो ये क्या है, ये एसोसिएटेड 2x - 3y इज इक्वल टू 6 फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा 2x - 3 is 0 is equal to 6, 2x is equal to 6, x is equal to 6 divided by 2, x is equal to 3, 2 1s are 2 3s are, so point is 3 and 0। अब इस साइड पे हम सॉल्व कर देंगे y इंटरसेप्ट के लिए। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 - 3y इज इक्वल टू 6 - 3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई -3, 3 1s are 3 2s are, ये आएगा y इज इक्वल टू -2, सो पॉइंट इज 0 एंड -2। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम पुट करेंगे टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट, पुट इन 2x - 3y लेस देन इक्वल टू 6, तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 - 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 लेस देन इक्वल टू 6, तो ये आएगा 0 लेस देन इक्वल टू 6। तो इट्स मीन स्टेटमेंट हमारी ये क्या है, ट्रू है, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं इनइक्वालिटी को। नेक्स्ट अब राइट करेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 2, ये आएगी 2x + 3y इज इक्वल टू 12 फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y 0 पुट करेंगे, 2x + 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 12, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2 एंड x इज इक्वल टू 6 2 1s are 2 6s are। नेक्स्ट यहाँ राइट करेंगे फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 + 3y इज इक्वल टू 12, 3y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 3, y इज इक्वल टू 3 1s are 3 4s are 12, तो ये आएगा 4। सो द पॉइंट इज 0 एंड 4, और यहाँ पे पॉइंट होगा, सो द पॉइंट इज
एक्स 6 और वाई क्या आ रहा है 0। यहाँ पर राइट करेंगे टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट, पुट इन 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12। तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 लेस देन इक्वल टू 12। तो ये ऑल 0 लेस देन इक्वल टू 12। यहाँ भी स्टेटमेंट क्या आ रही है हमारी ट्रू आ रही है, यानी सेटिस्फाई कर रहा है इनइक्वालिटी को। तो जो शेडेड पार्ट होगा वो हमारा ओरिजिन की तरफ होगा, इस पार्ट का भी यानी इस इनइक्वालिटी का भी और इस इनइक्वालिटी का भी जो शेडेड पार्ट है वो हमारा ओरिजिन की तरफ ही होगा। इसके लिए अब ग्राफ ड्रा करेंगे। ये हमने ग्राफ ड्रा कर लिया, तो इसके लिए हम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट जो हमारे पास आ रहे थे पॉइंट वो 3 और 0 है, 0 और -2 है, इनको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी x 3 और y क्या 0, ये पॉइंट हमारे पास आएगा एक। यहाँ पे ये आएगा 3 एंड 0, ये पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट हमारा इस लाइन का आ रहा है 0 एंड -2, यानी 0 और -2, ये पॉइंट है ये। नेक्स्ट एक्स सेकंड लाइन जो ड्रा हुई उसमें पॉइंट हमारे पास आ रहे हैं 6 एंड 0, 4 0 एंड 4। 6 एंड 0 के लिए ये आ जाएगी पॉइंट, और 0 एंड 4 के लिए ये। यहाँ पे हम राइट कर देंगे 6 एंड 0 और ये 0 एंड 4। अब यहाँ पे हम ये लाइंस ड्रा करेंगे। ये हो गया और सेकंड लाइन ये ड्रा हो गई। अब ये हमने ये ड्रा कर दी। अब ये जो लाइन है इसका भी हमारा क्या है ओरिजिन की तरफ आना, यानी इधर डायरेक्शन होगी, ओरिजिन इधर है, इस तरफ आएगा। ये जो लाइन है इस ये भी ट्रू स्टेटमेंट आ रही थी, तो ये भी ओरिजिन की तरफ जाएगा, यानी ये इस तरफ और ये भी इस तरफ। तो हमारा जो शेडेड पार्ट आएगा वो ये वाला पोर्शन पूरा आएगा, ये शेडेड पार्ट है ये सारा। ये हमारा ये जो पार्ट होगा ये पोर्शन हमारा ये इंस्ट्रक्शन सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं एलिमेंट नंबर 2 की तरफ। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे और इसको इक्वेशन 2 का। यहाँ पे राइट करेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ पे हम राइट करेंगे फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। y को 0 पुट करेंगे तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट यहाँ पे फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आएगा 0 प्लस y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5। यहाँ पे हमारा आएगा सो द पॉइंट इज 5 एंड 0, और यहाँ पे राइट करेंगे सो द पॉइंट इज 0 एंड 5। ये ऑर्डर पेयर होता है, फर्स्ट हमारे x की वैल्यू होती है, सेकंड वैल्यू हमारी y की होती है, यानी ये ऑर्डर पेयर। इसको आप चेंज करके नहीं लिख सकते, यानी y की वैल्यू पहले लिख दी x की वैल्यू बाद में लिख दी, इस तरह लिखेंगे कि टोटली चेंज हो जाएगा पॉइंट, यानी ये इसकी प्लेस ही चेंज हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में राइट करेंगे टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट, पुट इन x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो ये आएगा 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 विच इज़ फॉल्स। ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब नेक्स्ट राइट करेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2
तो यहाँ पे आएगा -y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। अगर इसको रेंज करके राइट करेंगे तो ये आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे राइट कर देंगे फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, x माइनस 0 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। सो द पॉइंट इज 1 and 0 for y intercept x is equal to 0। तो यहाँ पे आएगा 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू -1 आएगा। नेक्स्ट राइट करेंगे सो द पॉइंट इज 0 and -1। अब नेक्स्ट स्टेप में चेक करेंगे टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट, पुट इन -y प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 1। तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 1, तो ये क्या आएगा 0 लेस देन इक्वल टू 1। इट्स मीन ये स्टेटमेंट क्या आ रही है हमारे पास ट्रू आ रही है। हम यहाँ पे हमने जो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है, फर्स्ट हमारे जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं 5 0 0 5 5 0 एंड 0 5। अब यहाँ पे 5 ये आएगा 0 5 और 5 0 ये पॉइंट्स हो गए फर्स्ट लाइन के। देन हमारे पास क्या आ रहा है 1 0 एंड 0 -1 1 0 ये और 0 1 0 और -1 ये आ रहा है। अब ये पॉइंट हमारे पास आ रहे हैं और उसके बाद ये पॉइंट्स आ रहे हैं, इनको हम ये रिप्रेजेंट करेंगे, लाइन लगा देंगे यहाँ पे। यहाँ पे अब ये पॉइंट हम राइट कर देंगे 5 and 0 0 and 5। यहाँ पे आएगा 1 and 0 0 and -1। ये आगे पॉइंट्स। अब इसमें हमने रिप्रेजेंट करना है ये जो स्टेटमेंट हमारी आ रही है ट्रू, इट्स मीन ये क्या आएगा अवे आएगा, यानी दूर आएगा, ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा। तो ये जो हमारी आ रही है ये 0 1 1 एंड 0, यानी ये अवे जाएगा, ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा। तो इसको हम ये इस तरफ रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी डायरेक्शन ये आएगी, यानी ये अपवर्ड आएगा, डाउनवर्ड नहीं आएगा। नेक्स्ट ये जो स्टेटमेंट है ये क्या आ रही थी फॉल्स, तो ये ओरिजिन की तरफ नहीं होगा। और यहाँ पे ये जो है ये ओरिजिन की तरफ आ रहा है, ये ओरिजिन की तरफ आ रहा है। ये जो फॉल्स है ये ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, यानी ये अपवर्ड होगा, ये अवे होगा ओरिजिन से, ये यहाँ पे जाएगा। ये देखिए ये इस ओरिजिन की तरफ है, ओरिजिन हमारा यहाँ पे है, तो ये अगर अपवर्ड है तो फिर भी ये ओरिजिन की तरफ है। और यहाँ पे ये इस तरफ आएगा, ये डायरेक्शन आएगी। तो जो रिप्रेजेंट करेंगे हम शेडेड पार्ट जो होगा वो ये वाला होगा हमारा, ये सारा शेडेड पार्ट आ रहा है हमारा। नेक्स्ट मूव करते हैं एलिमेंट नंबर 3 की तरफ। इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 यहाँ पर राइट करेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 1। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या आएगा 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। तो यहाँ पर राइट करेंगे फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। थ्री एक्स प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 21। तो ये हमारे पास आएगा 3x इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 3। तो x इज इक्वल टू आएगा 3 1 3 7 और ये 7। सो
द पॉइंट इज 7 एंड 0, यानी x 7 है, y क्या आ रहा है 0 आ रहा है। नेक्स्ट फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21, 7y इज इक्वल टू 21, y इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 7, तो ये y इज इक्वल टू आएगा 7 1 जार 7 3 जार 3 आ जाएगा। सो द पॉइंट इज 0 एंड 3। टेस्ट पॉइंट के तौर पे चेक करेंगे इनइक्वालिटी को। पुटिंग 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21, यहाँ पुट करेंगे 0 प्लस 0 हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 21, एंड ये आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21, और ये आएगी कंडीशन क्या आएगी फॉल्स, बिकॉज 0 कभी भी ग्रेटर नहीं होता 21 से, कंडीशन फॉल्स हो गई है। इट्स मीन ये जो आ रहा है हमारा शेडेड पार्ट वो ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा, ओरिजिन से दूसरी तरफ आएगा। नेक्स्ट हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 2 x minus y equal to 2 for x intercept put y is equal to 0, तो ये आएगा x is equal to x minus 0 is equal to 2, x is equal to 2, so the point is 2 and 0 for y intercept put x is equal to 0, 0 minus y equal to 2 minus y equal to 2, which mean y is equal to minus 2, so the point is 0 and minus 2। इसको भी चेक करेंगे हम। टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट, पुट इन x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2, तो यहाँ पुट करें तो 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 2, तो 0 लेस देन इक्वल टू 2, तो ये स्टेटमेंट क्या आ रही है हमारे पास ट्रू आ रही है। इसके लिए अब ग्राफ ड्रा करेंगे, ग्राफ इसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है हमने ग्राफ ड्रा कर लिया। यहाँ पे पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ रहा है 0 7 एंड 0, फिर 0 और 3, 7 एंड 0 ये आ जाएगा, फिर आ रहा है 0 एंड 3, यानी x 0 y क्या आ रहा है 3, ये एक लाइन हमारी ड्रा होगी। सेकेंड लाइन जो है वो क्या आ रहा है पॉइंट 2 एंड 0, यानी ये, और ये 0 एंड माइनस 2 ये आएंगे। ये लाइन्स ड्रा कर देंगे इन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए। ये पॉइंट्स ड्रा हो गए। हमने लाइन्स ड्रा कर देंगे। अब पॉइंट्स के नेम राइट कर देंगे, यानी ये आ रहा है 7 एंड 0, और ये पॉइंट हमारे पास आ रहा था 0 एंड 3, ये पॉइंट है 0 एंड माइनस 2, और इस पॉइंट का नेम है 0 एंड 2, यानी ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं एक्स वाई ऑर्डर पे आ रहे हैं, इनको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये जो हमारे पास सेकेंड वाली लाइन आ रही है ये क्या है ट्रू है, इट्स मीन ये ओरिजिन की तरफ है, इस तरफ है, ये डायरेक्शन आ रही है इसकी शेडेड पार्ट की, यहाँ पे ये आ रही है, यानी ओरिजिन की तरफ, और ये फॉल्स है तो ये ओरिजिन की तरफ नहीं है, ये अपवर्ड होगी इस तरफ, ये डायरेक्शन आएगी। तो जब अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारे पास शेडेड पार्ट ये आएगा दोनों का। यहाँ पे आप चाहें तो ये शेडेड पार्ट को किसी डार्क कलर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 associated equation of equation 1 4x minus 3y equal to 12 for x intercept put y is equal to 0 हम यहाँ पे जब y 0 पुट करेंगे तो ये आएगा 4x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 12 4x इज इक्वल टू 12 x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 3 यानी 4 1s are 4 3s are so the point is 3 and 0 नेक्स्ट यहाँ पे राइट करेंगे फॉर y इंटरसेप्ट पुट x is equal to 0 4 multiplied by 0 minus 3y is equal to 12 minus 3y is equal to 12 y is equal to 12 divided by minus 3 which is equal to minus 4 so the point is 0 and minus 4 take 0 0 as test point and put in four x minus 3y less than equal to 12 0 minus 0 less than equal to 12 0 less than equal to 12 ये आ गया तो इट्स मीन ये यहाँ पे स्टेटमेंट क्या आ रही है हमारी ट्रू आ रही है ये सेटिस्फाई कर रहे हैं इनइक्वालिटी को नेक्स्ट राइट करेंगे associated equation of equation 2 x equal to minus 3 by 2 ये आ गया यहाँ पे इसको हमने फर्दर नहीं सॉल्व करना कि y इंटरसेप्ट है ये है वो है यानी यहाँ पे y क्या आ रहा है हमारा डेफिनेटली 0 होगा जब ये x है तो y 0 ही होना है तो ये x को ही हम जस्ट रिप्रेजेंट कर देंगे ये हो गया एक पॉइंट अब नेक्स्ट इसको अगर चेक करें टेक एंड पुट इन x greater than equal to minus 3 by 2 तो ये 0 greater than equal to minus 3 by 2 तो इट्स मीन ये ट्रू है नेगेटिव वैल्यू है तो 0 ग्रेटर होगा ये ट्रू आ जाएगा इट्स मीन ये भी जो शेडेड पार्ट है ओरिजिन की तरफ है ये भी शेडेड पार्ट क्या है ओरिजिन की तरफ है ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे अब यहाँ पे हमने जो फर्स्ट जो रिप्रेजेंट करने हैं पॉइंट्स वो क्या आ रहे हैं 3 एंड 0 0 एंड माइनस 4 3 एंड 0 एक पॉइंट ये आएगा 0 एंड माइनस 4 ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा ये लाइन ड्रा करेंगे देन हमारे पास आ रहा है माइनस 3 बाई 2 तो ये आएगा 1 माइनस 1 1 बाई 2 यानी मिक्स में अगर चेंज करें तो ये इससे आगे जाएगा ये यहाँ पे आएगा पॉइंट यहाँ पे हम इसको ये और फिर यहाँ पे ये रिप्रेजेंट होगा यानी इसको हम ये ड्रा करें ये है 3 एंड 0 और ये है 0 एंड माइनस 4 और यहाँ पे ये पॉइंट हमारा आ रहा है माइनस 3 बाई 2 अब इन पॉइंट को जब हमने ये शेडेड पार्ट को रिप्रेजेंट करना है तो हमारा शेडेड पार्ट कहाँ पे आ रहा था ओरिजिन की तरफ बोथ का यानी इसका इस तरफ डायरेक्शन में आ रहा है इसका इस तरफ डायरेक्शन में आ रहा है तो टोटल हमारा जो रीजन होगा वो शेडेड पार्ट होगा वो ये आ जाएगा यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है नेक्स्ट एलिमेंट 5 सॉल्व करेंगे एलिमेंट 5 इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 यहाँ पर राइट करेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 1 3x plus 7y is equal to 21
अब इसके लिए हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इज इक्वल टू 0। अब वाई को 0 पुट करेंगे तो आएगा 3x प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 21। 3x इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 7, यानी 3 1s are 3 7s are। So the point is 7 and 0. For y intercept put x is equal to 0। यहाँ पे आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 7, y इज इक्वल टू 21, तो ये आएगा 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21, y इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 7 विच इज इक्वल टू 3, यानी 7 1s are 7 3s are। यहाँ पे राइट करेंगे, सो द पॉइंट इज 0 and 3। Take 0 and 0 as test point and put in 3x plus 7y greater than equal to 21। तो ये क्या आएगा, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21, और ये क्या होगा, स्टेटमेंट फॉल्स, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब फॉल्स है, इट्स मीन ये ओरिजिन की तरफ शेडेड पार्ट नहीं होगा, ये ओरिजिन से अवे होगा। नेक्स्ट अब हम राइट करेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन फॉर इक्वेशन 2। इक्वेशन 2, तो यहाँ पे राइट कर देंगे y इज इक्वल टू 4। अब ये y का आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, इट्स मीन x यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। तो हम डायरेक्टली अब इसको प्लॉट कर देंगे ग्राफ पे। इसके लिए ग्राफ ड्रा करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। अब यहाँ पे जो हमने पॉइंटर फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ पे प्लॉट करने हैं वो आ रहे हैं हमारे पास 7 एंड 0, 0 एंड 3। 7 एंड 0 क्या, ये x 7 y क्या 0, ये आ गया पॉइंट। देन आ रहा है 0 एंड 3, तो x 0 y क्या आएगा 3, ये लाइन ड्रा होगी। देन हमारे पास y क्या आ रहा है 4, ये हमारे पास ये लाइन ड्रा होगी हॉरिजॉन्टल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन ड्रा कर लेंगे, और देन ये लाइन ड्रा कर देंगे, इसमें से पास हो जाएगी। y इज इक्वल टू 4, और ये पॉइंट हमारे पास आ रहा है 7 एंड 0, और ये पॉइंट आ रहा है 0 एंड 3। अब यहाँ पे ये जो कर रहा था फॉल्स कर रहा है, कंडीशन क्या आ रही है, फॉल्स, तो इट्स मीन ये अवे है, ओरिजिन की तरफ नहीं है, इस तरफ है इसकी डायरेक्शन। अब दूसरा इसका तो हम चेक नहीं, या तो चेक अगर करें, यानी 0 0 अगर पुट करते भी हैं इसमें, पुट इन y लेस देन 4 में, तो ये क्या आएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 4, 0 लेस से ही है, तो ये क्या आएगी, कंडीशन ट्रू आएगी। तो इट्स मीन ये टूवर्ड्स होगी ओरिजिन, ये ओरिजिन की इसकी डायरेक्शन ये आएगी। तो इसलिए शेडेड पार्ट जो होगा हमारा ये वाला होगा कंप्लीट, ये शेडेड पार्ट आएगा। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 6, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यहाँ पे राइट करेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 1, तो ये आएगी 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 35। यहाँ पे फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, ये आएगा 5x प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 35, 5x इज इक्वल टू 35, x इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू 7। सो द पॉइंट इज 7 एंड 0। नेक्स्ट यहाँ पे राइट करेंगे फॉर
y इंटरसेप्ट, पुट x इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 7 y इज इक्वल टू 35, 7y इज इक्वल टू 35, y is equal to 35 divided by 7 which is equal to 5. So the point is 0 and 5. चेक करेंगे, टेक 0 0, पुट इन 5x plus 7y लेस देन इक्वल टू 35, तो ये क्या आएगा 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 35, तो 0 लेस देन इक्वल टू 35 विच इज़ ट्रू। ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट हम राइट करेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 2, तो ये आएगी हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 विच इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2. So the point is 2 and 0 for y intercept x is equal to 0, तो ये आएगा 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई माइनस 2 which is equal to minus 1. So the point is 0 and minus 1. Take 0 0, put in x minus 2y less than equal to 2, तो ये आएगा 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 2 और 0 लेस देन इक्वल टू 2, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, यानी ये भी ओरिजिन की तरफ ही आएगा शेडेड पार्ट, फर्स्ट वाली का भी इनइक्वालिटी का और सेकंड वाली का भी ओरिजिन की तरफ शेडेड पार्ट होगा। ये ग्राफ हमने ड्रा कर लिया, इसमें प्लॉट करेंगे। जो फर्स्ट वाले पॉइंट है 7 0 0 5, 7 और 0 यहाँ पे हमारा आएगा, 0 एंड 5 यहाँ पे आएगा, ये लाइन ड्रा करेंगे हम। सेकंड पॉइंट जो आ रहा है वो 2 एंड 0, यानी 2 और 0 ये आ रहा है, फिर क्या आ रहा है 0 एंड माइनस 1, इसको प्लॉट करेंगे। तो ये हम लाइन ड्रा कर देते हैं यहाँ पे ये, और फिर यहाँ पे ये लाइन ड्रा हो जाएगी यहाँ पे ये, तो ये पॉइंट्स का हम नाम राइट कर देंगे, यानी 7 एंड 0 ये आएगा, 2 एंड 0 ये हमारे पास 0 एंड 5, और ये पॉइंट हमारे पास आ रहा है 0 एंड माइनस 1। अब दोनों स्टेटमेंट ट्रू आ रही थी, तो इट्स मीन इसकी डायरेक्शन ये होगी ओरिजिन की तरफ, इसकी भी डायरेक्शन ये ओरिजिन की तरफ, तो शेडेड पार्ट जो होगा हमारा ये वाला आ जाएगा, यानी जब ट्रू हो तो ओरिजिन की तरफ, जब ट्रू नहीं होगा तो ओरिजिन की तरफ नहीं होगा। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।